आप सभी बच्चों का सारण गुरु डिजिटल प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। बच्चों, मैं सुलेमान सर, जैसे कि आपको पता है, मैं बायोलॉजी पढ़ाता हूँ आप लोगों को। तो शायद आप लोगों को बच्चों याद होगा, पिछली वीडियो में आप लोगों ने देखा होगा कि हम लोगों ने एलिमेंट्री कैनाल के बारे में, आहार नाल के बारे में हम लोगों ने एक चार्ट बनाया था और दूसरा उसके फिगर के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था, है ना। तो उस फिगर से हम लोग सब कुछ समझ गए थे कि बच्चों एलिमेंट्री कैनाल के कौन कौन से डिफरेंट पार्ट्स होते हैं। जो हम लोगों ने देखा था, माउथ था, फेरिंग्स था, ओसोफेगस था, इसके बाद स्टोमक था, स्मॉल इंटेस्टाइन था, लार्ज इंटेस्टाइन था, ठीक है। उसमें भी स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत के अलग अलग बच्चों पार्ट्स थे, जैसे में डियोडिनम, जेजुनम, इलियम था। फिर लार्ज इंटेस्टाइन में भी हम लोग बच्चों देखे थे, केकम था, कोलॉन था, अलग असेंडिंग कोलॉन, ट्रांसवर्स कोलॉन, डिसेंडिंग कोलॉन। फिर हम लोग रेक्टम के बारे में, एनस के बारे में देखा था, ठीक है, वो चार्ट में और फिगर में। लेकिन बच्चों आज जो हम लोग बात करने जा रहे हैं, वन बाय वन जो भी एलिमेंट्री कैनाल में, मतलब जो आपके आहार नाल में बच्चों जितने भी सारे पार्ट्स हैं, वो सारे पार्ट्स में क्या उसका रोल है, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में, पाचन तंत्र में बच्चों उसका क्या रोल है, क्या भूमिका है, वो सब के बारे में बच्चों वन बाय वन में बताऊंगा, ठीक है। तो सबसे पहले मैं एक छोटी सी चीज में बता रहा हूँ आप लोगों को, एक सीक्वेंस में बता रहा हूँ कि जो हम लोग खाना खाते हैं बच्चों, खाना खाने के बाद सबसे पहले माउथ में डालने के बाद एक एक पार्ट में कहाँ वो आगे लीड करता है, आगे की तरफ हो जाता है, ठीक है। तो उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे बच्चों। तो सबसे पहले तो ये हम लोग जान लें कि सबसे पहले जब हम लोग माउथ में क्या करते हैं बच्चों, माउथ में हम लोग मुंह के अंदर बच्चों हम लोग खाना को डालते हैं। वहां से बच्चों खाना कहाँ जाता है, तो बच्चों वहां से खाना जाता है आपके फेरिंग्स में। कहाँ जाता है, तो आप लोग कहेंगे कि सर फेरिंग्स में जाता है। फेरिंग्स के बाद खाना कहाँ जाता है, तो आप लोग कहेंगे कि ओसोफेगस में जाता है। कहाँ जाता है बच्चों, ओसोफेगस में जाता है। उसके बाद कहाँ जाता है, तो बच्चों ओसोफेगस के बाद जाता है खाना हम लोगों के स्टोमक में। स्टोमक के बाद कहाँ जाता है, चलिए इसको हम लोग ऐसे पेंट कर दें। इसके बाद जाता है बच्चों, पता है आप लोगों को, स्मॉल इंटेस्टाइन में। लेकिन हम लोग क्या करेंगे कि स्मॉल इंटेस्टाइन का जो पहला पार्ट है डियोडेनम, तो उसका हम लोग नाम लिखेंगे। तो उसके बाद स्टोमक के बाद बच्चों जाता है खाना आपका डियोडेनम। डियोडेनम जो कि आपके स्मॉल इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट होता है। डियोडेनम के बाद खाना कहाँ जाता है, तो आप लोग कहेंगे सर जाता है जेजुनम में जाता है वो। इसके बाद कहाँ जाता है खाना, तो इसके बाद जाता है इलियम में जाता है। स्मॉल इंटेस्टाइन का बच्चों के कौन सा तीसरा पार्ट हो गया। इसके बाद खाना कहाँ जाता है, तो इसके बाद बच्चों खाना जाता है आपके लार्ज इंटेस्टाइन में। लेकिन बच्चों लार्ज इंटेस्टाइन में भी अलग अलग पार्ट्स है। लार्ज इंटेस्टाइन में कहाँ जाता है खाना, तो बच्चों जाता है वो कोलॉन में। कोलॉन में कौन सा कोलॉन, तो हम लोग का जाता है वो सबसे पहले एसेंडिंग कोलॉन में, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे एसेंडिंग कोलॉन में जाता है वो, एसेंडिंग कोलॉन में जाता है। एसेंडिंग कोलॉन से कहा जाता है खाना, तो उसके बाद वह जाता है बच्चों ट्रांसवर्स कोलॉन में। इसके बाद खाना कहाँ जाता है, तो जाता है बच्चों आपका डिसेंडिंग कोलॉन में। डिसेंडिंग कोलॉन में। उसके बाद खाना कहाँ जाता है बच्चों, तो इसके बाद हम लोग एक सिग्मोइड कोलॉन या पेल्विक कोलॉन के नाम से जानते हैं, जो शायद आप लोग किताब में नहीं है, 11th में पढ़ना है उसको। इसके बाद बच्चों खाना जाता है वो रेक्टम में। रेक्टम के बाद बच्चों को एनस के द्वारा बॉडी से बाहर निकल जाता है। तो हम लोग यहाँ पे एक चीज देख सकते हैं बच्चों कि हम लोग जो भोजन करते हैं, जो न्यूट्रिशन हम लोग लेते हैं, तो माउथ से एंट्री होता है बच्चों भोजन का। तो भोजन का हम लोग कह सकते हैं कि हमारे ये जो सीक्वेंशियल जो हम लोग का जो आहार नाल है, एलिमेंट्री के नाल है, किस तरीके से बच्चों खाना जाता है। तो सबसे पहले बच्चों स्टार्टिंग होता है यहाँ से, स्टार्टिंग आपका यहाँ से हो गया। एंडिंग कहाँ है आपके एलिमेंट्री कैनाल का, तो बच्चों वह हो गया सबसे लास्ट पार्ट। एंडिंग होता है एनस के पास बच्चों, ठीक है। लेकिन यहाँ पे बच्चों एक चीज हम लोग बात करेंगे कि जैसे माउथ है, माउथ में खाना का भोजन का क्या होता है उसके बारे में बात करेंगे। फिर हम लोग देखेंगे कि फेरिंग्स क्या है, ओसोफेगस क्या है, स्टोमक में भोजन का क्या होता है। फिर इसके बाद असेंडिंग कोलॉन क्या है, डिसेंडिंग, जितने भी सारे पार्ट्स हैं वन बाय वन, छोटी आंत का जो पार्ट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का या लार्ज इंटेस्टाइन का, सारे पार्ट्स के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो चलिए इसके बाद हम लोग इसको आगे बढ़ते हैं। एक सीक्वेंस आप लोग याद कर सकते हैं
कि भोजन किस तरीके से हमारे शरीर के अंदर बच्चों जाता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग सबसे पहले बात करेंगे माउथ के बारे में। ठीक है, तो बच्चों जैसे कि आपको पता है कि ये जो माउथ के बारे में, मुख के बारे में हम लोग बात करेंगे, आप लोग कहीं देखे होंगे कि ओरल कैविटी या बक्कल कैविटी होगा, मुख गुहा हम लोग बच्चों बोलते हैं। तो वह जो मुख गुहा होता है, अब इसके अंदर बच्चों क्या होता है मुख गुहा में, तो इसमें आप लोग देखेंगे कि माउथ के अंदर मेनली दो पार्ट्स बच्चों आप लोग देखेंगे। एक तो आप लोग बात करेंगे, आप लोग कहेंगे कि सर टॉन्ग होता है, ठीक है, हम लोगों का जीभ होता है बच्चों, और क्या होता है, तो जीभ के साथ बच्चों इसमें हम लोगों का डेंटल सिस्टम होता है, जिसको हम लोग कहते हैं टीथ। ठीक है, अब आप लोग कहेंगे जीभ का काम क्या होता है। देखो बच्चों, मुख्य रूप से जीभ का दो काम होता है। ठीक है, वो क्या होता है, अब ये आप लोग नहीं कहेंगे कि जीभ का काम बोलने में हेल्प करता है, ठीक है, वो अलग चीज हो गया बच्चों। ठीक है, लेकिन अब टोंग के बारे में अगर हम लोग बात करेंगे, तो इससे बच्चों देखिए, शायद आप लोगों को याद होगा, पढ़े होंगे आप लोग पहले भी। देखिए टोंग में क्या होता है, एक टेस्ट बर्ड, छोटा छोटा बच्चों प्रोजेक्शन आता है टोंग के ऊपर, छोटा छोटा पैपली उसको हम लोग बोलते हैं, अंकुर भी उसके नाम से उसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं। तो एक्चुअल वो टेस्ट बर्ड होता है बच्चों, तो वो क्या करता है, उसका काम क्या है, तो डिफरेंट जो फूड आइटम जो होता है ना बच्चों, वो खट्टा हो गया, मीठा हो गया, तीता हो गया, ठीक है, बीटर हो गया, ये सारे भोजन को, डिफरेंट भोजन के टेस्ट को डिटेक्ट करता है, वो पता लगाता है कौन सा मीठा है, कौन सा तीता है, कौन सा खाटा है। ठीक है, तो हम लोग कह सकते हैं यहाँ पे ये टेस्ट टेस्ट बर्ड ये रखता है, क्या रखता है वो, तो इसी के अंदर बच्चों क्या होता है, टेस्ट बर्ड। ठीक है, जो कि भोजन को, भोजन के टेस्ट को बताता है। ठीक है, हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि भोजन के स्वाद का पता लगता है, तो वो क्या है, ये तो टेस्ट बर्ड हो गया। दूसरा काम क्या होता है बच्चों, जीभ का। देखिए बच्चों, जब हम लोग खाना खाते हैं कोई भी चीज, तो हम लोग खाना को जब चबाते हैं, जब उसको मेस्टिकेट करते हैं ना, च्यूइंग करते हैं, तो उस दौरान क्या होता है बच्चों, एक्चुअल में भोजन को हमारे माउथ के अंदर जो सलाइवा निकलता है बच्चों, जो सलाइवरी ग्लैंड से, तो उसमें क्या करता है बच्चों, उसको मिक्सिंग करने का काम करता है, उसको क्या करता है, भोजन को मिक्स करता है। तो हम लोग ये भी लिख सकते हैं कि टोंग हेल्प इन द मिक्सिंग ऑफ सलाइवा ड्यूरिंग मेस्टिकेशन ऑफ फूड सब्सटेंसेस। भोजन को चबाते वक्त, ठीक है, हम लोग क्या करता है, वो सलाइवा को मिक्स करने का काम करता है। तो हम लोग दूसरा हेल्प लिख सकते हैं, मिक्सिंग ऑफ सलाइवा। ठीक है, विथ फूड, भोजन के साथ क्या करता है, उसको मिक्स करने का काम करता है। ठीक है, आसानी से हम लोग समझ गए। ये बच्चों मेनली दो काम हम लोग बात करेंगे। ठीक है, पहला काम हो गया टेस्ट बर्ड रखता है, वो जो खाना को टेस्ट को डिटेक्ट करता है, बताता है वो। दूसरा हम लोग बात करेंगे कि सलाइवा को मिक्स करने का काम करता है, कब, ड्यूरिंग चीविंग या मैस्टिकेशन, चबाते वक्त। ठीक है, तो मिक्सिंग ऑफ सलाइवा विथ फूड हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे ड्यूरिंग चीविंग, या हम लोग एक वर्ड इस्तेमाल करते हैं बच्चों, मैस्टिकेशन। मैस्टिकेशन का मतलब होता है बच्चों चबाना। भोजन को जो हम लोग चबाते हैं ना, तो चबाते वक्त क्या करता है बच्चों, सलाई उसको मिक्स करता है, ताकि आसानी से भोजन को हम लोग स्वैलो कर सकें। चलिए, अब हम लोग बात करेंगे टीथ के बारे में बच्चों। तो देखिए टीथ के बारे में बात करेंगे तो एक चीज याद रखिएगा कि हमारे बॉडी में, किसी भी ह्यूमन बींग्स में या अदर एनिमल्स हैं बच्चों, वो डिफरेंट डिफरेंट तरह का टीथ होते हैं। अगर हम लोग अपने बारे में, क्योंकि ह्यूमंस के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं बच्चों, इसमें देखेंगे कि टीथ जो होता है ना, यह एक्चुअल में 4 टाइप्स का होता है। कितने तरह का, 4 टाइप्स का बच्चों टीथ आप लोग देखेंगे यहाँ पे। वो 4 टाइप्स का क्या क्या है, तो एक होता है बच्चों इंसाइजर, दूसरा जो बच्चों होता है, दूसरा होता है बच्चों केनाइन, इसके बाद होता है बच्चों प्री मोलर, और एक होता है बच्चों मोलर। ये 4 तरह का दांत हमारे बॉडी के अंदर होता है।
ठीक है। चलिए, इंसीजर का काम क्या होता है, बहुत आसान भाषा में बच्चों समझ लीजिए। जो सामने वाला जो दांत होता है ना हम लोग का, सामने फ्रंटल जो चीज कोई भी हम लोग फ्रूट्स वगैरह हम लोग फल वगैरह हम लोग काट के जो खाते हैं, उसके बारे में अगर हम लोग बात करें तो उसमें एक चीज थोड़ा सा वीडियो को एक्चुअल में फ्लाइट मोड में नहीं किया था मोबाइल को। तो ये हो गया इंसीजर हो गया बच्चों। इंसीजर का काम क्या होता है, तो बहुत आसान भाषा में फॉर कटिंग। आप लोग क्या लिखेंगे इसको, इंसीजर के बारे में एक एक लाइन में इसका बच्चों लिख लीजिए, इसका जवाब, इसका फंक्शन आप लोग लिखेंगे यहाँ पे फॉर कटिंग। कोई भी चीज को कट करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। केनाइन का काम क्या होता है बच्चों, ये जो नोकीला दांत हम लोग का होता है यहाँ पे साइड में 1 2 के नीचे में 2 होता है, ठीक है, तो वह होता है बच्चों फॉर टीयरिंग। किसी भी चीज को फाड़ने के लिए उसका इस्तेमाल। आप लोग देखते होंगे कि जितने भी सारे कार्निवोरस जो बच्चों एनिमल्स होते हैं, वो सारे के सारे जो केनाइन होता है वो काफी डेवलप रहता है, ताकि वो मसल्स को लेकर फाड़ना चीरने का बच्चों काम होता है वो, ठीक है। ये टीयरिंग होकर उसको फाड़ता है। प्री मोलर का काम होता है फॉर ग्रिंडिंग, तोड़ना। ग्रिंडिंग मतलब क्या होता है, तोड़ने का काम बच्चों को करता है वो। मोलर का काम क्या होता है, तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे फॉर चिविंग, मतलब चबाना, या इसी को बच्चों हम लोग मैस्टिकेशन भी बोलते हैं। अच्छा, एक और चीज मैं बता दूं बच्चों, ये ग्रिंडिंग का काम तो तोड़ने का काम करता है, साथ साथ बच्चों ये चिविंग में भी हेल्प करता है। ये क्या है, चिविंग या मैस्टिकेशन क्या है, इसको बच्चों हम लोग हिंदी में बोलते हैं चबाना। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, खाना को जो चबाने का जब हम लोग काम करते हैं ना, उसी को बच्चों हम लोग बोलते हैं, ठीक है। तो ये हो गया बच्चों आप लोगों का दांत का। अब हम लोग बात करेंगे यहाँ पे कि जो दांत का जो अलग अलग बच्चों पार्ट्स होते हैं, ठीक है, अब वो क्या है। अगर आप लोग बात करेंगे दांत के बारे में, एक छोटा सा एक रफली डायग्राम बनाए, तो बच्चों यहाँ पे देखिए, अगर इस तरीके से बच्चों आप लोग बात करेंगे, ये दिस वन, ये हो गया आपका दांत हो गया, ठीक है। इस दांत में बच्चों ये इस तरीके से बच्चों आप लोग देखेंगे, दिस वन, ठीक है। अब इस टीथ का जो अपर जो पार्ट होगा उसको हम लोग बोलते हैं एक्चुअल में बच्चों इनामेल। इसका जो अपर जो सरफेस होता है वो एक्चुअल में ये आप लोग देख सकते हैं इस तरीके से। जो बाहरी जो हार्ड सरफेस होता है ना, उसका नाम होता है बच्चों इनामेल। याद रखना बच्चों, यह सबसे हार्डेस्ट पार्ट होता है आपके बॉडी का, आपके शरीर का सबसे हार्डेस्ट पार्ट होता है, ठीक है। इस टीथ के बारे में अब बात करेंगे बच्चों, यहाँ से आप लोग देखेंगे तो ये तो आपके बॉडी के अंदर बच्चों इम्बेडेड, आपके जॉ में जबड़ा के अंदर बच्चों धंसा हुआ रहता है, ठीक है। यहाँ से बच्चों ये धंसा रहता है नीचे में, इसको बच्चों हम लोग बोलते हैं, इसको हम लोग हेड भी बोलते हैं, सीरा। ये जो बच्चों होता है इसको हम लोग नेक बोलते हैं, नेक पार्ट। और जो नीचे वाला जो पार्ट होता है बच्चों, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रूट बोलते हैं, ठीक है। तो ये अलग अलग तरीके से हम लोग इसको क्राउन के नाम से भी हम लोग इसको बोल सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से बच्चों दांत होता है, ठीक है। अब हम लोग थोड़ा बात करेंगे कि इसका संख्या क्या होता है। तो बच्चों देखो, एक डेंटल फार्मूला होता है, एक एडल्ट ह्यूमन का डेंटल फार्मूला। वैसे तो बच्चों आप लोग क्योंकि 10th क्लास में हैं, तो मुझे लगता है कि आप लोगों का 28 या 29 दांत होगा अभी। लेकिन आने वाले समय में बच्चों 4 दांत और निकलेगा आप लोगों का, मतलब कंप्लीट वो 32 होगा। एक वयस्क मनुष्य में, एक वयस्क इंसान में कि उसमें 32 बच्चों टीथ होता है, 32 दांत होता है। कैसे, तो इसीलिए बच्चों क्या है कि इसमें एक डेंटल फार्मूला है। तो डेंटल फार्मूला क्या होता है ऑफ एडल्ट ह्यूमन, आप लोग यहाँ पे लिख सकते हैं उसको, कि डेंटल फार्मूला ऑफ एडल्ट ह्यूमंस वो क्या होगा, देख लें। इसको हम लोग यहाँ पे लिखते हैं, वह है बच्चों एक डेंटल फार्मूला, डेंटल फार्मूला। तो पता है ये क्या है बच्चों, उसको हम लोग 2 1 2 3 बाई 2 1 2 3, इसको नीचे ऊपर दोनों 2 से बच्चों मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। कैसे, क्यों मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों, तो जाहिर सी बात है, ऊपर में भी एक सेट होता है बच्चों, नीचे में भी एक सेट होता है हमारे दांत का, टीथ का, ठीक है। तो 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा। अब आप लोग कहेंगे कि ये किसका नंबर लेके आए हैं, तो डेफिनेटली बच्चों देखिए यहाँ पे आप लोग कह सकते हैं आसानी से कि ये जो 2 है ये इंसीजर का नंबर है। ये क्या है बच्चों, ये केनाइन है। ये 2 क्या है, तो इसको प्री मोलर कहेंगे। ये क्या है, तो बच्चों इसको हम लोग मोलर कहेंगे। आप मल्टीप्लाई करके देखिए 2 से नीचे और ऊपर, तो क्या हो जाएगा, 2 2 2 जा 4 हो जाएगा,
टू वन जा टू हो जाएगा, फिर दो दो टू टू जा फोर हो जाएगा, फिर टू थ्री जा सिक्स हो जाएगा बच्चों। यही चीज रिपीट कर दीजिए नीचे, चार दो चार छ, तो टोटल आप लोग काउंट करेंगे तो 32 हो जाएगा। मतलब चार और दो छः और चार 10 और छः 16, 16 ऊपर हो गया और 16 नीचे हो गया, 16 16 32 दांत हो गया हम लोगों का। ठीक है, तो अगर ये मैं कहूँ कि हमारे बॉडी के अंदर हमारे माउथ में टोटल इंसीजर की संख्या कितनी है, तो बच्चों कुछ नहीं है, चार ऊपर है चार नीचे है। मतलब हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं बच्चों कि टोटल जो इंसीजर होगा, यहाँ पे मैं लिख दूँ क्या, चलिए मैं इधर लिख देता हूँ। अगर मैं संख्या की बात करूँ तो बच्चों टोटल इंसीजर जो होगा वो दांत की संख्या होगा, कितना हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा चार और नीचे हो जाएगा चार, मतलब टोटल इंसीजर हो जाएगा आपका 8। आप लोग बच्चों केनाइन के बारे में बात करेंगे कि केनाइन की संख्या कितना है, तो दो ऊपर है दो नीचे है, तो वो हो गया चार हो गया। आप लोग प्री मोलर के बारे में बात करेंगे कि प्री मोलर की संख्या कितना है हमारे बॉडी के अंदर, तो जाहिर सी बात है चार ऊपर और चार नीचे, तो ये 8 हो गया। और लास्ट में बच्चों जो होता है वह होता है मोलर। मोलर की संख्या कितना है, तो 6 ऊपर और 6 नीचे, मतलब 12 हो गया। तो टोटल कितना हो गया बच्चों, आप लोग काउंट करेंगे 12 8 20, अच्छा 24 8 32। मतलब हमारे शरीर में हमारे बॉडी के अंदर एक व्यस्क एक एडल्ट ह्यूमन में बच्चों टोटल कितना दांत होता है, तो 32 दांत होता है। हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं डेंटल फार्मूला ऑफ ए एडल्ट ह्यूमन, ऑफ एन एडल्ट। अच्छा, इसमें ऐसा नहीं है बच्चों कि इसमें मेल और फीमेल के बारे में नहीं, चाहे वो मेल की बात हो या फीमेल की बात हो बच्चों, यही होगा आपका डेंटल फार्मूला। ठीक है, तो माउथ के बारे में तो इतना हम लोग बात किए, लेकिन अभी ये अधूरा है। माउथ के अंदर बच्चों क्या सलेवरी ग्लैंड भी तो होता है ना, इसमें से सलाइवा निकलता है। इसके बाद बच्चों लाइसोजाइम एक एंजाइम्स निकलता है, उसके बारे में भी हम लोग बात कर लेते हैं जस्ट यहीं पर। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट पेज पे हम लोग जाते हैं, तो इसको हम लोग ऐड कर लेते हैं। इसका एक स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हैं, मैं साइड हो जाता हूँ थोड़ा। ठीक है, तो ये बातें हो गई। अब हम लोग बात करते हैं, इसको ऐड करते हैं बच्चों। ऐड करने के बाद हम लोग ऐड क्या बताएं, बात करेंगे सलेवरी ग्लैंड के बारे में। तो बच्चों माउथ के अंदर जो सलेवरी ग्लैंड होता है, सलेवरी ग्लैंड, ठीक है, सलेवरी ग्लैंड आप लोग देखेंगे तो बच्चों इसके अंदर क्या होता है, इसमें अलग अलग तरह का सलेवरी ग्लैंड का जस्ट 1 मिनट, एक चीज मैं बताना भूल गया आप लोगों को, एक कैविटी के बारे में थोड़ा सा मैं डिस्कस कर लूँ। एक कैविटी होता है बच्चों, वो क्या होता है, माइक का आप लोगों का रुकता है, माइक चेंज करना पड़ेगा, जस्ट 1 मिनट। थोड़ा सा बच्चों हम लोग यहाँ पे बात करेंगे टीथ के बारे में, बस छोटी सी टॉपिक है। बच्चों आप लोग अक्सर देखते होंगे, हम लोग बोलते हैं कि दांत में फोदीला हो जाना, उसको डेंटल कैरिस बोलते हैं। ठीक है, ये डेंटल कैरिस क्यों होता है, इसके बारे में थोड़ा सा आप लोग डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, वो क्या है डेंटल कैरिस बच्चों, एक्चुअल में जब कभी भी हम लोग खाना पीना खाते हैं, खासकर मीठी चीज खाते हैं, तो मीठा चीज खाने के बाद क्या होता है बच्चों, वो हमारे टीथ के अपर सरफेस पे बच्चों वो लग जाता है। लगने के बाद क्या होता है बच्चों, वहां पे बैक्टीरिया ग्रो करता है। और जब बैक्टीरिया ग्रो करेगा, जब उसके बॉडी के अंदर बच्चों जब रासायनिक क्रिया जब वो करेगा, तो एक तरह का केमिकल को सिक्रीट करता है बच्चों अपनी बॉडी से वो, और वह केमिकल्स एक्चुअल में एसिड होता है। और वही एसिड क्या करता है बच्चों, हमारे टीथ का जो सरफेस होता है अपर, उसको सॉफ्ट बना देता है। और जब सॉफ्ट बनाएगा तो बच्चों क्या होगा, वहां से वो धीरे धीरे छोटा छोटा टुकड़ा टूट के वो अलग होना शुरू हो जाएगा। और धीरे धीरे करते करते क्या होगा, अब और ज्यादा बच्चों वहां पे गड्ढा बन जाएगा, डीप चला जाएगा। इस तरह करके बच्चों हम लोग को बॉडी के अंदर कैविटी हो जाता है, इसको हम लोग देहाती भाषा में हम लोग खुदिरा बोलते हैं उसको। ठीक है, तो इससे बचने का क्या उपाय है बच्चों, तो बचने का एकमात्र बच्चों यही उपाय है कि आप क्या करें कि जब कभी भी जब खाना खाएं, दिन हो या रात हो, खाना खाने के बाद 1 से 2 बार बच्चों ब्रश को सिर्फ घुमा लें। रात में सोने से पहले ही बच्चों खाना खाने के बाद आप एक बार ब्रश को घुमा लीजिए, उससे क्या होगा कि जो भी फूड आइटम्स, जो रोटी वगैरह या वटेवर कुछ भी, अगर मीठा चीज अगर जो बॉडी के टीथ के जो सरफेस पे बच्चों लगा होगा, वो रिमूव हो जाएगा, वो हट जाएगा, तो बैक्टीरिया ग्रो नहीं करेगा। ठीक है, तो इसीलिए उसको लोग डेंटल कैरिस बोलते हैं। ठीक है, तो एक छोटी सी बात थी वो। चलिए अब हम लोग आते हैं सलेवरी ग्लैंड्स पे।
तो देखो बच्चों, ये जो सैलिवरी ग्लैंड्स होता है ना, इसमें 3 तरह के बच्चों एक्चुअल में ग्लैंड्स होते हैं। और वो 3 तरह के ग्लैंड्स क्या है आपको पता है? वो तीनों तरह का ग्लैंड्स का बच्चों नाम होता है, एक का नाम होता है बच्चों पैरोटिड ग्लैंड। पैरोटिड ग्लैंड होता है बच्चों। एक होता है बच्चों सबमेंडिबुलर। सबमेंडिबुलर होता है बच्चों। एक होता है बच्चों सबलिंगुअल। सबलिंगुअल होता है, ठीक है। तो ये 3 तरह का बच्चों ग्लैंड्स हमारे अब कहाँ पे होता है? तो जस्ट बच्चों कान के नीचे चीक में बच्चों आपका पैरोटिड ग्लैंड होता है। सब मैंडिबुलर और सब मैक्सिलरी बच्चों कहाँ होता है? जीभ के नीचे और जबड़ा के नीचे, लोअर जॉ में। अब आप लोग कहेंगे कि सर ये तीनों अलग अलग तरह का जो सैलिवरी ग्लैंड्स है इसमें से क्या निकलता है? तो अक्सर आप लोगों ने पढ़ा होगा बच्चों, पहले हो सकता है कि सलाइवा निकलता है, उसको सैलिवरी एमाइलेज बोलते हैं, ठीक है। एक्चुअल में बच्चों सैलिवरी ग्लैंड से निकलने वाला जो केमिकल्स होता है वो क्या होता है बच्चों? डेफिनेटली बच्चों वह होता है सलाइवा। क्या होता है वो? तो उसको हम लोग बोलते हैं सलाइवा होता है, ठीक है। सलाइवा निकलता है, उसको सैलिवरी जूस के नाम से भी हम लोग जानते हैं। क्या कह सकते हैं उसको? सैलिवरी सैलिवरी जूस भी बोलते हैं। लेकिन बच्चों एक बात यहाँ पे याद रखिएगा, उसके अंदर भी कुछ होता है। अगर हम लोग बात करें कि सलाइवा के अंदर क्या क्या होता है, तो याद रखना बच्चों कि सलाइवा के अंदर एक्चुअल में 2 चीज मेनली होता है बच्चों। वह 2 चीज क्या है इसके बारे में थोड़ा समझ लें आप लोग। एक होता है बच्चों एमाइलेज, इसका नाम होता है एमाइलेज, या उसी को हम लोग सैलिवरी एमाइलेज के नाम से भी जानते हैं। और दूसरा बच्चों एक होता है लाइसोजाइम। लाइसोजाइम। अब आप लोग कहेंगे कि सर इसका काम भी थोड़ा सा बता दीजिए हम लोगों को। तो डेफिनेटली बच्चों इसके काम के बारे में भी हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे डिस्कस करेंगे। देखिए सैलिवरी एमाइलेज जो बच्चों होता है ना, हमारे बॉडी के अंदर जो स्टार्च जो कार्बोहाइड्रेट होता है बच्चों, तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। हम लोग स्टार्च भी लिख सकते हैं यहाँ पे। तो हम लोग जो कुछ भी खाते हैं बच्चों, ज्यादा नहीं बच्चों, 30% डाइजेशन बच्चों हमारे माउथ के अंदर होता है। वो डाइजेशन करता है कार्बोहाइड्रेट का स्टार्च का कौन? एमाइलेज। इसको सैलिवरी एमाइलेज बोलते हैं। दूसरी बात, हम लोग बात करेंगे लाइसोजाइम। लाइसोजाइम क्या होता है? तो बच्चों याद रखना यह एंटी बैक्टीरियल होता है। एंटी बैक्टीरियल, बैक्टीरिया का दुश्मन होता है बच्चों। अब आप लोग कहेंगे कि सर ये कैसे? तो डेफिनेटली बच्चों आप लोग देखते होंगे बहुत सारे लोगों को कि अगर उंगली वगैरह कट जाता है तो हम लोग क्या करते हैं कि उसको उंगली को माउथ के अंदर बच्चे लोग डाल लेते हैं। एक कुत्ता, बिल्ली, अगर उसके बॉडी के अंदर बच्चों कोई जख्म होता है तो आप लोग देखते होंगे कि अपने टोंग से, जीभ से चाट कर अपने जख्म को वो ठीक कर लेता है। कैसे? उसके सलाइवा के अंदर बच्चों ये लाइसोजाइम आता है, एंटी बैक्टीरियल। एंटी मतलब अगेंस्ट, तो एंटी बैक्टीरियल बच्चों ये होता है। अब ये क्या करेगा? तो जाहिर सी बात है बच्चों, कोई भी अगर बैक्टीरिया वगैरह माउथ के अंदर अगर होगा तो उसको किल कर देता है, ठीक है। जख्म वगैरह को भी चाट कर जो कुत्ता वगैरह ठीक करता है। कैसे? क्योंकि जख्म पे उसका बैक्टीरिया आ जाता होगा बच्चों, जल्दी जख्म ठीक नहीं होता होगा। लेकिन जहाँ पे वही, इसीलिए बच्चों यही आप लोग देखे होंगे कि कुत्ते का जीभ जहाँ तक पहुंचता है उस जख्म को वो चाट कर ठीक कर लेता है वो। लेकिन वही देखिएगा कुत्ते के गर्दन वगैरह पे अगर मान लीजिए जहाँ पे जीभ उसका नहीं पहुंच पाए, अक्सर बच्चों हम लोग देखते हैं कि वैसा कुत्ता का डेथ हो जाता है, पूरा कीड़ा वगैरह लग जाता है उसके बॉडी के अंदर। तो हमारी बॉडी के अंदर भी बच्चों ये एंटी बैक्टीरियल होता है, ये लाइसोजाइम होता है, ठीक है। तो आप लोग ये नहीं कहेंगे कि सिर्फ सलाइवा निकलता है, सैलिवरी एमाइलेज निकलता है हमारे माउथ के अंदर। बिल्कुल नहीं बच्चों, हम लोग के एमाइलेज के साथ बच्चों को क्या जाता है? एमाइलेज के साथ बच्चों को लाइसोजाइम ही निकलता है, ठीक है। तो ये सारी बातें थी बच्चों हम लोगों के माउथ के बारे में। हम लोग टंग के बारे में बात कर लिए, जीभ के बारे में बात कर लिए। इसके बाद बच्चों हम लोग टीथ, दांत के बारे में हम लोग बात कर लिए कि दांत के 4 अलग अलग प्रकार होते हैं। दांत के अलग अलग पार्ट्स में उसका हेड होता है, नेक होता है, इसके बाद उसका रूट्स होता है, ठीक है। इनामेल उसका सबसे हार्डेस्ट सरफेस को, बाहरी सरफेस को हम लोग बोलते हैं। ये सारी बात कर ली, ठीक है। इसके बाद डेंटल कैरिस के बारे में, खुदिला के बारे में हम लोग बात कर लिए। अब दूसरा हम लोग सैलिवरी ग्लैंड्स के बारे में हम लोग बात कर लिए। अब बच्चों खाना कहाँ जाता है? याद होगा आप लोगों को मैं बताया था फेरिंग्स में। अब बच्चों फेरिंग्स की जगह चलिए इसको हम लोग ऐड करते हैं। देखो बच्चों एक बात यहाँ पे समझ, जब फेरिंग्स के बारे में जब मैं बताया था आप लोगों को तो शायद याद होगा कि मैं एक जो एक मैं जो डायग्राम बनाया था, शायद याद होगा कि डायग्राम बताया था ना
कि एक इस तरह का जो मैं डायग्राम बनाया था, दिस वन, इस तरीके से, और ये मैं बनाया था बच्चों, फिर यहाँ पे इस तरीके से मैं ये स्टोमक बनाया था, इस तरीके से, दिस वन स्टोमक, बाद ये स्मॉल इंटेस्टाइन था, इस तरीके से स्मॉल इंटेस्टाइन में बनाया था, शायद मैं रफली मैं बना रहा हूँ जस्ट, ठीक है, समझाने के लिए। फिर यहाँ से बच्चों इस तरीके से मैं बनाया था, शायद याद होगा आप लोगों को, दिस वन, ये इस तरीके से था, ये लार्ज इंटेस्टाइन हो रहा था, ठीक है। लेकिन हम लोग बात करेंगे बच्चों यहाँ के बारे में। तो देखिए अब यहाँ पे आप लोग एक चीज देखेंगे, थोड़ा सा आप लोग फोकस करें, तो हम लोग क्या यहाँ पे देखिए, ये होता है एक्चुअली माउथ, ये तो मैं बताया था आप लोगों का नोज का ओपनिंग होता है, ये क्या होता है, ये मैं बताया था आप लोगों को, ये नोज नोज होता है बच्चों, नाक से हम लोग जो सांस लेते हैं वो जाता है, और ये हम लोग मैं बताया था आप लोगों को कि ये माउथ होता है, ठीक है। माउथ के बाद बच्चों जो ये जो रीजन है, वहीं पे बच्चों होता है फेरिंग्स, क्या होता है, फेरिंग्स। लेकिन ये फेरिंग्स के बाद बच्चों क्या होता है कि एक्चुअल में दो दो, अब यहाँ पे एक चीज हम लोग ऐसे ऐसे डैश डैश करके हम लोग इसको दिखाएंगे, ऐसे ऐसे। यहाँ पे बच्चों क्या होता है, एक जो मैं बताऊंगा आप लोगों को, श्वसन तंत्र, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, यहाँ से दो रास्ते हो जाते हैं। अगर इसके बारे में अगर हम लोग बात करें, तो आप लोग कहेंगे कि ये जो है, ये स्टोमक में जो जा रहा है, जो अमाशय के अंदर जा रहा है, इसको तो हम लोग बोल रहे थे बच्चों क्या, उसको तो हम लोग ओसोफेगस कह रहे थे, ठीक है, इसका नाम क्या कह रहे थे, ओसोफेगस। लेकिन बच्चों एक चीज याद होगा आप लोगों को, दूसरा चीज हम लोग बात करेंगे कि यहाँ पे बच्चों एक होता है ट्रैकिया, ट्रैकिया, या इसी को हम लोग बोलते हैं बच्चों विंड पाइप, क्या बोलेंगे, विंड पाइप। तो शायद याद होगा पिछले क्लास में, पिछले वीडियो में अगर आप लोग देखेंगे तो उसमें क्लियरली आप लोगों को फिगर के माध्यम से मैं बता दिया था कि जब इधर से जब खाना जब हम लोग स्वेलो करते हैं, जब खाना निगलते हैं, तो हम लोग का ठीक है, खाना माउथ के बाद फेरिंग्स में जाता है, लेकिन फेरिंग्स के बाद बच्चों दो रास्ते हो जाते हैं। अब दो रास्ते होते हैं, कौन कौन, तो एक तो बच्चों फूड पाइप होता है और दूसरा होता है विंड पाइप। तो सांस जाने का ही बच्चों एक अलग रास्ता होता है, और दूसरा बच्चों भोजन जाने का एक अलग रास्ता होता है। लेकिन सवाल ये है कि जब हम लोग खाना खाते हैं, तो बच्चों वह खाना हमारे माउथ के बाद ओसोफेगस में ही क्यों जाता है, वो ट्रैकिया के अंदर, विंड पाइप के अंदर भी तो जा सकता था। तो बच्चों इसी के बारे में बताने जा रहा हूँ जस्ट, ठीक है, इसीलिए मैं ये रफली में डायग्राम बनाया था। एक्चुअली बच्चों होता क्या है कि फेरिंग्स के बाद, फेरिंग्स के बाद क्या होता है कि जो दो ओपनिंग होता है, जो विंड पाइप और दूसरा होता है फूड पाइप, वहां पे एक बच्चों फ्लैप, उसको कार्टिलेजिनस फ्लैप बोलते हैं। एक्चुअल में एक ढक्कन जैसा बच्चों लगा रहता है। क्या होता है वहां पे, थोड़ा सा यहाँ पे देख लीजिए, मैं एक यहाँ पे समझाने के लिए मैं बता दूं कि इस तरीके से मैं हम लोग फिगर जस्ट डायग्राम हम लोग बनाएंगे। और पता है बच्चों, ये इस तरीके से फिगर हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, हम लोग रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर भी हम लोग बात करेंगे। एक रफली डायग्राम मैं बना रहा हूँ बच्चों, ये लंग्स हो गया आपका, ये इसमें आप लोग देखेंगे कि दिस वन, इसको थोड़ा सा हम लोग और नीचे कर लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आप लोग देखेंगे तो कहेंगे कि सर ये तो ठीक है, ये तो ट्रैकिया हो गया, विंड पाइप, लेकिन चलिए इसको हम लोग ऐसे रफली, बस रफली बच्चों समझना है हम लोगों को। और दूसरा बच्चों मैं बताया था यहाँ पे, मतलब हम लोग को यहाँ पे लंग्स के बारे में डिस्कस नहीं करना है, मैं एक्चुअल में फेरिंग्स के बाद मैं बात बताना चाह रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है। तो देखिए क्या होता है, जब कभी भी खाना को जब हम लोग स्वेलो करते हैं, निगलते हैं ना, तो बच्चों यहाँ पर ये जो इसका जो ओपनिंग है ट्रैकिया का, मतलब दिस वन मैं बात कर रहा हूँ, ये ट्रैकिया विंड पाइप का, जो श्वास का जो नली होता है, उसके ऊपर बच्चों जो अपर ओपनिंग होता है, उसको हम लोग बोलते हैं ग्लोटिस। क्या नाम है इसका, ग्लोटिस, आप लोग किताब किताब में लिखा हुआ है क्लियरली, ठीक है। ग्लोटिस में क्या होता है बच्चों, यहाँ पे एक फ्लैप लगा रहता है, और उसी फ्लैप को एक्चुअल में हम लोग बोलते हैं इपिग्लोटिस। यहाँ पे क्या रहता है बच्चों, एक ढक्कन इस तरीके का लगा रहता है, जिसका नाम होता है इपिग्लोटिस। अब हम लोग बात करेंगे इपिग्लोटिस का काम क्या है। तो देखो बच्चों, हम लोग कहते हैं कि इपिग्लोटिस प्रिवेंट्स द एंट्री ऑफ द फूड सब्सटेंसेस इनटू द ट्रैकिया। इसको हम लोग बोलेंगे हिंदी में कि बच्चों इपिग्लोटिस क्या करता है कि जो भोजन हम लोग स्वेलो करते हैं, निगलते हैं, उसको ट्रैकिया के में जाने से उसको रोक देता है। अब सवाल ये है कि आप लोग कह सकते हैं मुझसे कि उसमें अगर खाना चला जाए तो क्या होगा। अक्सर बच्चों आप लोगों को पता होगा, जब हम लोग खाना खाते हैं कभी कभी हम लोगों को सड़क जाता है। तो देखो बच्चों, ये हम लोग बॉडी का सिस्टम ऐसा बनाया गया है, एक चावल का टुकड़ा, एक चावल का दाना भी हमारे ट्रैकिया के अंदर चला जाएगा, तो इमीडिएटली बच्चों बहुत तेज हम लोग को खांसी आएगा अंदर से। क्यों, उस चावल के टुकड़े को बॉडी से बाहर निकालना चाहता है हमारा बॉडी,
क्यों? क्योंकि बच्चों आपके ओसोफेगस के अंदर, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर अगर वो खाना जाएगा, कुछ भी रोटी, चावल, टुकड़े व्हाटएवर कुछ भी हो, अगर वो जाएगा तो उसका तो डाइजेशन होगा, क्योंकि पता है बच्चों डाइजेशन तो इधर ना होगा। लेकिन अब सवाल ये कि रिस्पायरेटरी सिस्टम के अंदर कौन सा एंजाइम है जो उसको डाइजेस्ट करेगा, उसका एब्जॉर्प्शन कहाँ होगा। तो यही कारण है बच्चों पानी का सड़क जाना। लोग कहते हैं कि कोई याद कर रहा है, ये सब बकवास होता है बच्चों, बिल्कुल ऐसा नहीं है। कोई किसी को याद नहीं करता है, किसी को याद करने से सड़क गया हो, ऐसा नहीं। इसका मतलब है कि कभी भी खाना खा रहे हैं या पानी पी रहे हैं, अगर बच्चों आपको सड़का तो समझ जाइए कि आपका इपिग्लोटिस सही तरीके से काम नहीं किया उस वक्त। ये बिल्कुल मत सोचिएगा कि मामा याद कर रहे हैं, फूफा याद कर रहे हैं और मम्मी याद कर रही है, ये सब बकवास होता है। ठीक है? तो इपिग्लोटिस का हाँ, इसीलिए बच्चों साइंस कहता है, होता क्या है, खाना खाने से पहले एक कुल्ला पानी पी लीजिए आप, आपको नहीं सड़केगा। कारण ये है कि बच्चों हम लोग जब सांस लेते हैं ना, तो कभी कभी ऐसा होता है कि गरम गरम एयर को इनहेल करने की वजह से इपिग्लोटिस थोड़ा ड्राई हो जाता है, तो प्रॉपर तरीके से बच्चों को काम नहीं कर पाता है, इसीलिए सड़कता है हम लोगों को। कभी भी खाना खाने से पहले अब एक गिलास पानी, एक गिलास नहीं मतलब एक दो कुल्ला पानी पी लीजिए, ताकि इपिग्लोटिस आपका लुब्रिकेंट हो जाए, वो भीग जाए, प्रॉपर तरीके से बच्चों वर्क काम करने लगे। हाँ, अब प्रैक्टिकल करने के लिए अगर आप लोग चाहें, लेकिन आप लोग ट्राई मत कीजिएगा। मैं छोटी सी बात बता दूं आप लोगों को। एक बार की बात है, जब मैं पटना में स्टडी कर रहा था, तो वहाँ पे एक मजाक में एक दोस्त सोया हुआ था। मजाक में रसगुल्ला का स्पॉन्ज का रस उसमें हम लोग उसके माउथ में हम लोग डाल दिए, मतलब रसगुल्ला का रस दे दिए। बच्चों देखिए, जब आप खाना को जब चबाने के बाद निगलते हैं ना, तो इपिग्लोटिस ब्रेन कंट्रोल करता है उसको बंद करने का। लेकिन जो इंसान सोया हुआ है, अगर एक ढक्कन पानी भी अगर डाल दीजिएगा तो इमीडिएटली उसको खांसी आएगा। क्यों? उसका ट्रैकिया खुला हुआ है, इपिग्लोटिस तो खुला हुआ है, उसको मालूम ही नहीं कि हमको पानी पीना है। तो खुला हुआ है तो जाहिर सी बात है पानी कहाँ जाएगा, तो ट्रैकिया के अंदर जाएगा। तो इसीलिए इन बहुत तेजी के साथ बच्चों उसको खांसी आएगा, उसको सड़क जाएगा। तो खैर ऐसा मजाक आप लोग नहीं करेंगे किसी के साथ, ठीक है। तो फेरिंग्स के काम बच्चों ये आप लोग समझ गए कि फेरिंग्स के बाद दो रास्ते हो जाते हैं, ठीक है। एक होता है फूड पाइप में चला जाता है जिसमें भोजन जाता है, और दूसरा जो बच्चों रास्ता होता है वह हम लोग का हवा जाने के लिए होता है। और यही कारण है बच्चों फेरिंग्स के बारे में हम लोग कहते हैं कि फेरिंग्स का दो दो फेरिंग्स के बारे में हम लोग कह सकते हैं कि इसका ड्यूअल फंक्शन बच्चों होता है। वो श्वास जाने के लिए भी बच्चों होता है और भोजन जाने के लिए भी होता है। इसीलिए इसको हम लोग एक वर्ड इस्तेमाल कर सकते हैं फेरिंग्स के बारे में, इसको हम लोग कह सकते हैं कॉमन पैसेज। ये कैसा होता है बच्चों? ये कॉमन पैसेज होता है, जाने का जो रास्ता होता है ना, क्योंकि इसी के बाद बच्चों दो दो रास्ते होते हैं, ठीक है। तो ये सारी बातें थी बच्चों हम लोग किसके बारे में, फेरिंग्स के बारे में। चलिए थोड़ा सा हम लोग रिकैप कर लेते हैं बच्चों, प्रीवियस में हम लोग जाते हैं। चलिए सबसे पहले हम लोगों ने डिस्कस किया था किस चीज के बारे में बच्चों, चलिए जल्दी से रिकैप कर लीजिए इसको। हम लोग बात किए थे बच्चों एक सीक्वेंस के बारे में, जब भोजन किस तरीके से हमारे बॉडी के अंदर कहाँ कहाँ जाता है बच्चों, इसके बारे में देखे कि माउथ में हम लोग खाना खाते हैं, फायरिंग्स रहता है, फायरिंग्स के बाद कहाँ गया, ओसोफेगस के बारे में अब हम लोग बच्चों डिस्कस करेंगे। ओसोफेगस के बाद कहाँ जाएगा खाना, स्टोमक में जाएगा, स्टोमक के बाद कहाँ जाएगा, तो कहेंगे आप लोग स्टोमक के बाद जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन में। लेकिन बच्चों याद रखना, फिर मैं यहाँ पे रिपीट करते रहा आप लोगों को कि ये जो पार्ट है बच्चों, इसके बारे में एक चीज याद रखना आप लोग कि ये डियोडिनम हो गया, जेजुनम हो गया और इलियम हो गया, ये सारे के सारे बच्चों किसका पार्ट है, तो याद रखना ये स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है। क्लियरली बच्चों आपकी किताबों में ये फिगर में दिया होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में छोटी आंत का 3 पार्ट दिया होगा, डियोडिनम, जेजुनम और इलियम, नाम भी उसका लिखा होगा, ठीक है। इसके बाद जो बच्चों एक और चीज यहाँ पे समझ लीजिए, वो तो 3 हो गया। अब हम लोग बात करेंगे असेंडिंग कोलॉन, ट्रांसवर्स कोलॉन और डिसेंडिंग कोलॉन। यह जो बच्चों तीनों पार्ट होगा, यह किसका पार्ट होगा, तो याद रखना ये बड़ी आंत का पार्ट होता है, इसको हम लोग लार्ज इंटेस्टाइन बोलते हैं। क्या बोलेंगे बच्चों, लार्ज इंटेस्टाइन बड़ी आंत का बच्चों पार्ट होता है। कैसे, शायद कैमरा अगर यहाँ पे दिख रहा होगा आप लोगों को तो खैर फोकस करें। छोटी आंत एक्चुअल में हम लोग का एब्डोमिनल कैविटी का सबसे लोअर पार्ट में, यहाँ से बच्चों क्या होता है कि छोटी आंत बड़ी आंत में इन करता है, वहां इन करने के बाद भोजन बच्चों ऊपर की तरफ आता है हम लोगों का, उसको बोलते हैं असेंडिंग कोलॉन। फिर यहाँ से खाना हम लोग को राइट से लेफ्ट की तरफ आता है, उसको बोलते हैं ट्रांसवर्स कोलॉन। फिर खाना नीचे की तरफ आता है, उसको बोलते हैं डिसेंडिंग कोलॉन। और सबसे लास्ट में बच्चों में बताया था, जो किताब में आप लोगों का नहीं लिखा होगा, वो 11th क्लास में पढ़ना है, उसको सिग्मोइड कोलॉन या पेल्विक कोलॉन के नाम से जानते हैं। वहां पे क्या होता है बच्चों के अनडाइजेस्टेड फूड, वैसा खाना वैसा भोजन जो हमारा शरीर उसको डाइजेस्ट नहीं कर सका, एब्जॉर्ब नहीं कर सका, उसको अनडाइजेस्टेड फूड को उसको लैट्रिन या स्टूल भी कह सकते हैं हम लोग, फीकल डिस्चार्ज भी कह सकते हैं। वह स्टूल होता है बच्चों
फिर अकॉर्डिंग टू आवर डिज़ायर, हमारे इच्छा के अकॉर्डिंग, जब हम लोगों को जब पेन फील होता है, जब दर्द फील होता है कि हाँ ज़्यादा वहाँ पे अनडाइजेस्टेड फूड वहाँ पे स्टोर हो गया, फिर हम लोग बॉडी से बाहर बच्चों उसको एलिमिनेट करते हैं। इस प्रोसेस को इजेशन या डिफिकेशन बोलते हैं। जो बॉडी से बाहर निकल गया वो लैट्रिन के फॉर्म में, स्टूल के फॉर्म में, ठीक है। तो उसके बारे में वो किसके द्वारा होता है, तो वो एनस के द्वारा होता है बच्चों, ठीक है। तो चलिए, ये तो सीक्वेंस है। तो अब हम लोग बात करने जा रहे हैं ओसोफेगस के बारे में। बच्चों ओसोफेगस के बारे में ज़्यादा हम लोग बात नहीं करेंगे। कारण क्या है, क्योंकि ओसोफेगस का बहुत ज़्यादा फंक्शन नहीं होता है। फैरिंग्स के बाद बच्चों जब खाना जब आगे की तरफ जब जाता है ना, हाँ चलिए, एक और चीज़ ये भी आप लोग याद कर लेंगे अच्छी तरीके से इस चार्ट को, ठीक है। कुछ नहीं करना है बच्चों, याद बस नहीं करना है कि हमारे फर्स्ट पार्ट जो होता है एलिमेंट्री कैनाल को माउथ होता है। माउथ में मेनली दो चीज़ होता है, एक तो टोंग होता है और दूसरा टीथ होता है। टोंग का दो काम होता है, एक होता है टेस्ट बड रखता है, छोटा छोटा जो प्रोजेक्शन रखता है। वह क्या करता है बच्चों, डिफरेंट फूड आइटम्स को, खाना के भोजन को, टेस्ट को डिटेक्ट करता है कि वो कोई खट्टा है कि मीठा है कि तीता है, बीटर है, कैसा है, ठीक है। तो हम लोग इसी लिख दें कि टेस्ट बड को, भोजन को, स्वाद का पता लगाता है। इसके बाद दूसरा जीभ का काम क्या होता है, आप लोग प्रैक्टिकल करना बच्चों। एक फूड आइटम्स को, रोटी के टुकड़ा को माउथ में रख बिना जीभ को हिलाए हुए खाना को चबा कर देखना। खाना को पता चल वो एक ही जगह बच्चों चबाएंगे आप लोग। लेकिन इसमें क्या करता है बच्चों, आपका जीभ क्या करता है कि उस खाना को मूव करता है बॉडी के अंदर। और मूव करने के साथ साथ क्या करता है, जो आपके माउथ से जो सलाइवा निकलता है, सलाइवा तो बच्चों ऐसे भी निकलता है। आप लोग देखते होंगे, अक्सर मैं देखा हूँ लड़कियों के बारे में रिसर्च करते रहता हूँ हमेशा। लड़कियों को मैं देखता हूँ गोलगप्पा की दुकान पर जब जाएगी, तो अभी वो बनाता ही रहेगा तो इसके मुंह में पानी आता रहेगा, ठीक है। वो मुंह ऐसे ही, मेरे साथ भी होता है बच्चों, ऐसा नहीं है। मेरे साथ भी ये है, हमेशा का है ये, कि जब भी जब भूजा में प्याज वगैरह सब मिर्च वगैरह जब काट के जब जब बनाता है सब ना वो ठेला पे, तो वो बनाता ही रहता है, तो मेरे मुंह में पानी देखिए अभी भी आ रहा है। ठीक है। तो बच्चों ये क्या है, एक्चुअल में ये नर्वस सिस्टम है बच्चों। ऐसा नहीं है, घर के अंदर बहुत अच्छा अगर फ्लेवर वाला अगर खाना मम्मी बना रही है, उसका स्मेल सिर्फ हम लोग के पास आ जाएगा, तो पहले ही माउथ के अंदर बच्चों सलाइवा निकलना शुरू हो जाता है। ये नर्वस सिस्टम है, ठीक है। तो ये चीज होगी, हम लोग बात करेंगे। तो क्या करता है कि मिक्सिंग ऑफ सलाइवा विद द फूड ड्यूरिंग द मैस्टिकेशन, मतलब खाना को जो हम लोग चबाते हैं, तो चबाते वक्त बच्चों उस जीभ क्या करता है कि उसको उसको मिक्सिंग करता है उसके अंदर, खाना के अंदर। क्यों, ताकि बच्चों वो लुब्रिकेंट, चिकनाहट आसानी से वो स्वैलो हो जाए, आसानी से हम लोग उसको निगल सकें, ठीक है। तो ये हो गया बच्चों। इसके बाद टीथ के बारे में दिमाग में बस इतना ही बात रखना है कि टीथ के मेनली बच्चों अलग अलग, सबसे नीचे जो हम लोग जो जबड़ा के अंदर जो धंसा हुआ पार्ट रहता है उसको रूट बोलेंगे। दूसरा बच्चों एक नेक पार्ट होता है जस्ट उसके ऊपर, सबसे ऊपर वाले को हम लोग हेड बोलते हैं। और उसके ऊपर बच्चों जो दांत का जो बाहरी जो सरफेस होता है, जो आपके बॉडी का हार्डेस्ट पार्ट होता है बच्चों, उसका नाम होता है इनामेल। मैं लिख देता हूँ इस बात को। ये क्या होता है बच्चों, एक्चुअल में इसको हम लोग बोलते हैं इनामेल। इसको हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पे हार्डेस्ट पार्ट, हार्डेस्ट पार्ट ऑफ बॉडी। इनामिल क्या होता है बच्चों, तो बॉडी का सबसे हार्डेस्ट पार्ट होता है, सबसे मजबूत वो हड्डी होता है बच्चों, ठीक है। तो ये हो गया दांत का अलग अलग पार्ट, ठीक है। इसके बाद हम लोगों ने बात किया था कि दांत चार तरीके के बच्चों हम लोगों को बॉडी के अंदर होता है, किसी भी ह्यूमन बींग्स में, चाहे वो मेल हो फीमेल हो, बॉयज हो गर्ल्स हो, डजंट मैटर, ठीक है। एक एडल्ट ह्यूमन में बच्चों याद रखना, अभी नहीं, क्योंकि मैं बता रहा था थोड़ा देर पहले मैं बताया था कि 10th क्लास के बच्चों को, 9th क्लास के बच्चों को नंबर ऑफ टीथ कम रहता है, 28 तक रहता है, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे आप लोग बड़े होंगे बच्चों, वो फिर 32 तक जाएगा। किसी किसी इंसान को तो ऐसा भी होता है कि 25 साल 30 साल में, मैं 22 साल में बच्चों मेरा टीथ कंप्लीट 32 हो गया था, 32 हो गया था। जब लास्ट जब दांत निकलता है तो आप लोग सुने होंगे कि अकील चढ़ निकल रहा है, मतलब अब इसको अकील आएगा, अब इसको समझदारी आएगा। ऐसा कुछ भी नहीं है, एक्चुअली उस उम्र में ही जाकर निकलता है। मेरा दोस्त मेरे पास फोन किया कि पति बहुत देखो ना कि मेरे कोई दांत जल्दी निकालने का कोई उपाय बताओ। हम बोले कि ठीक है, एक होम्योपैथ का दवा आता है, 5 दे दो, जल्दी निकल जाएगा बेटा का। तो बोले कि बेटा का नहीं, वाइफ का। मतलब मुझे पता था कि उसका बेटा हुआ है, हम समझे कि बेटा का दांत निकलने के लिए दवा पूछ रहा है, तो मैं बता दिया। बोला कि नहीं, वाइफ का, मतलब शादी के बाद उसकी वाइफ का दांत निकल रहा था। कौन, वो 31 और 32 नंबर जो बच्चों दांत होता है, विजडम टीथ के नाम से भी उसको हम लोग जानते हैं। तो जब एक एडल्ट कंप्लीट, एक एडल्ट जब ह्यूमन जब बच्चों होता है, तो 32 दांत उसके बॉडी के अंदर कंप्लीट हो जाता है। कैसे, अब देखिए, वो 4 तरह का दांत है इंसीजर, मैं बताया। सामने वाले के जो दांत हम लोग काटते हैं बचपन में, अक्सर हम लोग एक दूसरे को काटते हैं, तो वो क्या हो गया, इंसीजर हो गया, जो सेब वगैरह काटना, अमरूद काटना, सामने वाले को इंसीजर। दूसरा होता है केनाइन, जो नोकीला दांत होता है बच्चों, जो काफी जो शार्प होता है,
वो टियरिंग फाड़ने छीलने में हेल्प करता है बच्चों, वो हो गया आपका केनाइन हो गया। प्री मोलर समझिएगा आप लोग, ग्रिंडिंग और उसको ग्रिंडिंग का मतलब तोड़ना, ठीक है, तोड़ना या चबाना भी हम बोलते हैं चीविंग। और लास्ट में होता है मोलर, जो सबसे चौड़ा ब्रॉड टीथ होता है बच्चों, लास्ट में होता है दोनों तरफ, वह होता है चीविंग या मेस्टिकेशन। मेस्टिकेशन मतलब होता है चबाना, ठीक है। खाना को हम लोग क्रश करते हैं, उसको चबाते हैं। हम लोग ये भी लिख सकते हैं बच्चों, यहाँ पे एक वर्ड इस्तेमाल कर लीजिए, क्रशिंग। क्रशिंग का मतलब खाना को क्रश करना, चबाना, ठीक है। तो ये 4 तरह का दांत हो गया बच्चों। एक ये डेंटल फार्मूला है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोगों को पूछता है वो। आप 10th लेवल में कोई भी बच्चों अगर आप एग्जाम देते हैं, कोई कभी कंपटीशन का कहीं एंट्रेंस वगैरह के लिए, तो उसमें अक्सर ये डेंटल फार्मूला पूछता है कि व्हाट इज द डेंटल फार्मूला ऑफ द एडल्ट ह्यूमंस। तो याद रखिएगा 2123/2123, 2123/2123, नीचे ऊपर दोनों से मल्टीप्लाई कर दिए। ये फार्मूला पता है कैसे बनाया गया है? आप इंसीजर के बीच में यहाँ काट लीजिए, इसके आप ऊपर इधर जाइए, तो क्या होगा 2 1 2 3। देखिए 2 इंसीजर होगा, 1 केनाइन होगा, फिर 2 बच्चों प्री मोलर होगा, फिर लास्ट में 3 को मोलर होगा। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 4 टोटल हो जाएगा बच्चों, ऊपर में 4 को इंसीजर होगा, लेकिन नीचे ऊपर दोनों बात करेंगे तो 8 इंसीजर, टोटल 4 केनाइन। कैसे? देखिए यहाँ पे नोकिला है, यहाँ पे है, फिर नीचे में भी 2 नोकिला है, तो 2 4 हो गया। इसके बाद प्री मोलर हो गया, आप लोग काउंट करेंगे बच्चों, टोटल 8 होता है। इसके बाद मोलर जो होता है बच्चों वो 12 होता है। तो ये डेंटल टोटल होता है कितना 32 टीथ हम लोग बॉडी के अंदर होता है। तो ये इसके बारे में हो गया। अब जो हम लोग बात कर रहे थे वह था बच्चों क्या, सेलेवरी ग्लैंड्स में बच्चों कंप्लीट हो गया आपका। सेलेवरी ग्लैंड्स याद रखिएगा, 3 तरह का ग्लैंड होता है। ये कहाँ होता है तो याद रखिएगा बच्चों, एक्चुअल में ये हम लोगों का होता है चीक में, गाल में होता है, कान के जस्ट नीचे पैराटिड ग्लैंड। सब मैंडिबुलर और सब लिंगुअल जो होता है जीभ के नीचे, और ये लोअर जो जबड़ा के नीचे होता है बच्चों। तीनों में से बच्चों निकलता है सलाइवा, जिसको हम लोग सलाइवरी जूस के नाम से भी हम लोग जानते हैं उसको, ठीक है। और वह जो सलाइवा होता है बच्चों, इस सलाइवरी जूस के अंदर एक्चुअल में 2 तरह का केमिकल्स रहता है। एक होता है बच्चों एमाइलेज, जिसका नाम होता है सलाइवरी एमाइलेज के नाम से भी जानते हैं। वो उसका काम होता है बच्चों कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करने का काम करता है। पता है बच्चों, आप लोगों को बोर्ड के एग्जाम में क्वेश्चन करता है कि the first part of your alimentary canal where the digestion is started initiated। मतलब आपके आहार नाल का, आपके एलिमेंट्री कैनाल का, आपके डाइजेस्टिव ट्रैक का वो कौन सा पार्ट है जहाँ सबसे पहले डाइजेशन शुरू होता है? बच्चों याद रखना, वो माउथ होता है। माउथ के अंदर ही बच्चों सबसे पहले डाइजेशन शुरू हो जाता है। और वह क्या है बच्चों, याद रखना, ऐसा नहीं कर दीजिएगा प्रोटीन का डाइजेशन या इसका फैट्स का डाइजेशन, लिपिड्स का नहीं। कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन सबसे पहले शुरू होता है हमारे शरीर में, और वह है बच्चों माउथ के अंदर। तो इसका काम होता है डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, स्टार्च में मैं लिख दिया हूँ। इसके बाद लाइसोजाइम, बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है बच्चों ये केमिकल्स। लाइसोजाइम हम लोग बॉडी के अंदर होता है, एंटी बैक्टीरियल होता है बच्चों। पता नहीं सुबह से लेकर शाम तक न जाने कितने बैक्टीरिया बच्चों हम अपने बॉडी के अंदर बच्चों हम लोग खाते हैं, हम लोग ले लेते हैं। लेकिन अब सवाल ये है कि जितने सारे बैक्टीरिया आप अक्सर देखेंगे ना, हम लोग उतनी आदत नहीं होती, यहाँ से घर गए, भूख लगी है बहुत जोर से, बिना हाथ धोए खाना खा ली। हम लोग बाहर में कुछ खा रहे हैं, सड़क किनारे जो कुछ भी खा रहे हैं, बिना हाथ धोए बच्चों हम लोग खाना शुरू कर दिए। आपको नहीं पता है कि कितने तरह के बैक्टीरिया, जर्म्स, वायरस, बैक्टीरिया, फंगस वगैरह सब आपको बॉडी आपके हाथ में लगा हुआ है, लेकिन सबको हम लोग खा जाते हैं। लेकिन शुक्र मनाइए आपके लाइसोजाइम, वह लाइसोजाइम उसको डीएक्टिवेट कर देता है बच्चों, और वही कारण है कि हम लोग बीमार नहीं पड़ते। नहीं तो हमारा जो सराउंडिंग है, खासकर इंडिया, अपने देश की मैं बात करूं, हालांकि अपने देश की बुराई नहीं करनी चाहिए, लेकिन ये फैक्ट है, हकीकत है, चारों तरफ देखिए बच्चों बैक्टीरिया, फंगस, वायरस से बच्चों भरा पड़ा है हमारा इन्वायरमेंट। क्योंकि अक्सर लोग क्या करते हैं, कचरा वगैरह फेंकना है कहीं, पूरा कचरा कहीं फेंक दीजिए। अदर कंट्रीज में आप जाएंगे तो एक सिस्टमेटिक तरीका है, सब बच्चों फेंकने वाला सब होता है, सब वेस्टेज वगैरह। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों लाइसोजाइम। मैं थोड़ा देर पहले ही बता रहा था कि क्या होता है बच्चों, कुत्ता जीभ से चाट कर अपने जख्म को ठीक कर लेता है। क्यों? इट इज द रीजन। एंटी बैक्टीरियल बच्चों होता है। अरे कोई भी जख्म आपके बॉडी में, कोई जख्म अगर ठीक नहीं हो रहा है, समझ जाइए उसके ऊपर बैक्टीरिया, फंगस का बच्चों उसमें ग्रो किया है, बैक्टीरिया पनप रहा है, बैक्टीरिया खा रहा है आपके जख्म को। यही कारण है कि आपका सेल डिवाइड नहीं कर रहा है, आपका कोशिका डिवाइड नहीं कर रहा है, वो आपका जख्म हील नहीं हो रहा है, ठीक नहीं हो रहा है। क्यों? अब वही आप लोग कोई एंटीबायोटिक खाते हैं बच्चों, देखते हैं आप लोग, एजिथ्रोमाइसिन हो गया, एमोक्सिसिलिन हो गया, गेटिफ्लॉक्सासिन, कुछ भी खाएंगे आपका जख्म ठीक हो गया। क्यों ठीक हो गया? क्योंकि जो बैक्टीरिया जो पनप रहा था, वो बैक्टीरिया को जाकर किल कर दिया वो एंटीबायोटिक, फिर आपका जख्म जल्दी ठीक हो जाएगा। ठीक है, तो ये बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो उंगली कटता है तो भी बच्चों क्या करते हैं, एक्चुअल में लाइसोजाइम लगाते हैं अपने जख्म पे, छोड़ छोड़। अब जैसा नहीं कि ज्यादा कटने के बाद नहीं,
थोड़ा सा कटता है अगर उंगली वगैरह तो लोग माउथ के अंदर लोग डाल लेते हैं। अब ऐसा भी नहीं है कि आपका हाथ कटे दोस्त के मुंह में डाल दीजिए उंगली, तो लाइसोजाइम पे तो जख्म ठीक करेगा बस। तो ये भी चीज़ बच्चों नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसके बॉडी में अलग तरह का लाइसोजाइम है, आपके बॉडी में अलग है, हो सकता है इन्फेक्शन हो जाए, क्योंकि पता ही नहीं है आप लोगों को, इंसान से भी बड़ा जहरीला कोई नहीं। कुत्ता के काटने से रेबीज नहीं होता है, इंसानों के काटने से बच्चों रेबीज होता है। एक इंसान दूसरे इंसान को दांत काट ले, 2 घंटा के अंदर फीवर हो जाएगा उससे। ठीक है, तो चलिए एक तो हो गया सेलेब्रिटी ग्लैंड्स के बारे में। इसके बाद बच्चों हम लोग बात कर रहे थे, ये हम लोग डिस्कस कर रहे थे बच्चों, ये टॉपिक था आप लोगों का फेरिंग्स। फेरिंग्स के बारे में बच्चों ये डिस्कस कर लिए, इसका क्या काम है। इसके बाद हम लोग बात करेंगे फेरिंग्स के बाद बच्चों, देखो एक चीज है आपका ओसोफेगस, मैं इसी में डिस्कस कर लेता हूँ उसके बारे में। बच्चों ये जो पार्ट होता है ना ओसोफेगस, जो खाना जाता है 25 सेंटीमीटर इलोंगेटेड बच्चों होता है, उसके बारे में बस एक वर्ड पढ़ना है, एक टर्म्स के बारे में बस समझना है। तो अगर बात करेंगे आप लोग ओसोफेगस के बारे में तो क्या है वो, तो देखो बच्चों मैं यहीं पे थोड़ा सा मैं बता दे रहा हूँ। ये जो ओसोफेगस जो होता है ना, कौन सा होता है बच्चों, जाहिर बात है ओसोफेगस यहाँ पे काम क्या है, इसके अंदर एक बच्चों एक टर्म्स आता है पेरिस्टालसिस या पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स। ठीक है, उसका हिंदी टर्म्स में थोड़ा सा दिमाग से निकल गया, मैं नहीं बता पा रहा हूँ आप लोगों को, क्या संकुचन, क्या कुछ संकुचन कुछ बोलते हैं उसको। एक्चुअल में क्या है, जब खाना हम लोग स्वैलो करते हैं, जब निगलते हैं, जब चबाने के बाद, तो बच्चों पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट के माध्यम से वो खाना ओसोफेगस के माध्यम से बच्चों अंदर की तरफ जाता है। तो इसके लिए ओसोफेगस क्या करता है, बस इतना ही काम करता है कि हमारे माउथ से बच्चों फेरिंग्स के बाद खाना स्टोमक तक पहुंचाने का काम करता है। क्या करता है वो, स्टोमक तक फूड आइटम्स को पहुंचाने का काम करता है, बस आगे लीड करता है। ठीक है, हम लोग लिख सकते हैं कि भोजन को, इसको मैं हिंदी में लिख देता हूँ। हम लोग लिखेंगे यहाँ पे चबाए हुए भोजन को मुंह से, स्टोमक लिख देते हैं, अमाशय इसको बोलते हैं, स्टोमक में ले जाता है। लेकिन ये ले जाता है किसके द्वारा, तो याद रखिएगा ओसोफेगस एक्चुअल में मैं कुछ वीडियोस कुछ पिक्स में भेजूंगा आप लोगों को, मेरा खुद का लाइव प्रैक्टिकल किया हुआ है, ओसोफेगस को बॉडी से बाहर निकाल कर और कट करके उसको छोटा सा मैं उसको डायलेशन में दिखाया हूँ। कि देखिए एक बच्ची का किसी का सवाल था कि सर इतना पतला जब ओसोफेगस रहता है तो इतना मतलब भोजन हम लोग कैसे खा लेते हैं, तो क्योंकि उसके अंदर बच्चों डायलेशन होता है, वो फॉर्सेप्स से मैं ऑपरेशन करने के बाद मैं लाइव मेरा है पिक्स में भेज सकता हूँ, शेयर कर सकता हूँ आप लोगों को। ठीक है, तो वो कैसे जाता है, क्योंकि इलास्टिसिटी बच्चों उसके अंदर ज़्यादा होता है। ठीक है, तो एक जो मूवमेंट्स होता है बच्चों याद रखना, उस मूवमेंट्स को हम बोलते हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। दो टर्म्स याद रखना, उसको हम लोग पेरिस्टाल्टिक भी कह सकते हैं, या तो आप लोग पेरिस्टाल्टिक कहिए और नहीं तो उसको पेरिस्टालसिस कहे। अगर पेरिस्टाल्टिक कहेंगे तो कोई बात नहीं है, और नहीं तो दूसरा पेरिस्टालसिस आप लोग मूवमेंट लगा भी सकते हैं, नहीं भी लगा सकते हैं। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट या पेरिस्टालसिस, ये दोनों टर्म्स बच्चों का सेम ही है। ठीक है, तो इसी मूवमेंट्स के द्वारा बच्चों जो भोजन होता है आपके बॉडी के अंदर जाता है। तो बस ओसोफेगस के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं था। अब जो हम लोग बात करेंगे, अगला पार्ट है बच्चों आपका स्टोमक। अगला पार्ट क्या है, स्टोमक। तो स्टोमक के बारे में अगर हम बच्चों बात करने जा रहे हैं, तो इसके बारे में जो इसको हिंदी में बोलते हैं अमाशय, इसका काम क्या है भाई, कहाँ होता है ये, तो पता है कि जस्ट थोड़ा देर पहले हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि ये ओसोफेगस था। इसके बाद बच्चों इस तरीके से बच्चों ये जो टर्म्स कर रहा था, और यही पार्ट है बच्चों आपका स्टोमक। ये क्या है, ये स्टोमक। अब सवाल ये है कि स्टोमक का काम क्या है, तो एक तो बच्चों जो खाना आप लोग खाते हैं, खाना स्टोमक के अंदर बच्चों स्टोर होता है। अब ये नहीं किसी किताब में लिखा होता है कि 4 से 5 घंटा खाना स्टोर होता है, ये बिल्कुल गलत बात है बच्चों। ये डिपेंड थोड़ी करता है कि सारा खाना बच्चों 4 से 5 घंटा स्टोर होगा, बिल्कुल नहीं। ये डिपेंड करता है कि आप क्या खा रहे हैं। अगर मान लीजिए बच्चों अगर आप लोग खिचड़ी खा लिए, तो खिचड़ी खा लिए तो 2 घंटा बाद बोले मम्मी भूख लग गया,
इसका मतलब कि 2 घंटा में उसका काम खत्म, उसका डाइजेशन हो गया। लेकिन वही मान लीजिए आप लोग मांस मछली को रख, तो उसको डाइजेस्ट करने में ज़्यादा समय लग जाएगा। कोई कच्चा, कोई रॉ मटेरियल्स, कोई मान लीजिए कोई कच्चा खाना खा लिया ऐसा, उसको पचाने में अलग ड्यूरेशन लगेगा। तो अमाशय के अंदर, स्टोमक के अंदर बच्चों, जो स्टोर करने का जो फूड आइटम्स का होता है वो अलग अलग ड्यूरेशन होता है। एक और बहुत सारे बच्चों में देखता हूँ कन्फ्यूजन करना कि एब्डोमेन और स्टोमक में डिफरेंस ही नहीं समझते। तो बच्चों देखो, स्टोमक अलग चीज हो गया, स्टोमक एब्डोमेन के अंदर होता है। हम लोग कहते हैं ना कि एब्डोमिनल कैविटी, ये पता है बच्चों एब्डोमेन के अंदर कितनी सारी चीजें हैं। इस एब्डोमिनल कैविटी के अंदर, एब्डोमेन के अंदर बच्चों क्या है, स्टोमक है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन है, इसी के अंदर बच्चों आपका लीवर है, गोल ब्लैडर है, स्प्लीन है, पैनक्रियाज है, यूरिनरी ब्लैडर है, पेशाब का थैली है, फीमेल में बच्चों इसके अंदर ओवरी है, यूट्रस है। ये सारे पार्ट एब्डोमिनल कैविटी के अंदर आता है, तो ये कंफ्यूज आप लोग बिल्कुल ना करें, ठीक है। स्टोमक के बारे में अब मैं आप लोग में बताया था, इसके पिछले वीडियो में आप लोग देखेंगे उसको, कि इसके अंदर बच्चों क्या होता है कि इसके अंदर एक ग्लैंड होता है बच्चों, जिसको हम लोग जठर ग्रंथि हिंदी में उसको बोलते हैं, गैस्ट्रिक ग्लैंड कहाँ रहता है। तो बच्चों स्टोमक के जो अंदर का जो सरफेस होता है ना, इसी अंदर के सरफेस में बच्चों वो जठर ग्रंथि होता है। अब आप लोग कहेंगे उसको क्या बोलेंगे बच्चों, तो बोलते हैं हम लोग गैस्ट्रिक ग्लैंड। क्या बोलेंगे, गैस्ट्रिक ग्लैंड हिंदी में जठर ग्रंथि बोलते हैं। तो बच्चों यहाँ पे एक चीज याद रखना कि गैस्ट्रिक ग्लैंड से जो जूस निकलता है उसको बोलते हैं हम लोग, जाहिर सी बात है, गैस्ट्रिक जूस। गैस्ट्रिक ग्लैंड से जूस निकलता है उस जूस को हम लोग क्या बोलते हैं, तो बच्चों इसको याद रखिएगा आप लोग, उसको हम लोग गैस्ट्रिक जूस बोलते हैं। एक काम करते हैं, इसको हम लोग थोड़ा सा और एडवांस बना दें। गैस्ट्रिक ग्लैंड से जो बच्चों निकलता है वो क्या निकलता है, तो याद रखना इसमें से निकलता है बच्चों गैस्ट्रिक जूस। इस गैस्ट्रिक जूस के अंदर 3 चीज रहता है बच्चों, एक्चुअल में होता तो 4 चीज है। अब आप लोग देखे होंगे कि आपकी किताब के अकॉर्डिंग में बात कर रहा हूँ, 10th के अकॉर्डिंग बात कर रहा हूँ, तो आप लोग पढ़े होंगे पेप्सिन निकलता है, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड निकलता है, और म्यूकस निकलता है। लेकिन बच्चों थोड़ा सा मैं कुछ ऐड कर रहा हूँ, ठीक है। तो वो क्या निकलता है, तो बच्चों याद कर लो इसको, वो क्या है एक्चुअल में। उसके अंदर बच्चों होता है, गैस्ट्रिक जूस के अंदर एक तो होता है बच्चों पेप्सिन, दूसरा होता है बच्चों HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और तीसरा जो होता है बच्चों वह होता है म्यूकस। लेकिन अब आप कहेंगे कि क्या यही 3 चीज निकलता है, तो बिल्कुल नहीं। अगर बच्चों 10th क्लास का कुछ एडवांस किताब अगर आप लोग पढ़ेंगे तो उसमें कुछ मात्रा में बच्चों लाइपे, मैं इसको लिखूंगा नहीं, बस सिर्फ बता दे रहा हूँ, नहीं तो बाद में आप लोग कह सकते हैं कि सर गलत पढ़ाते हैं। नहीं, एक्चुअल में कुछ मात्रा में बच्चों लाइपेज और एक स्पेशल एंजाइम्स होता है बच्चों, उसका नाम होता है रेनिन। क्या नाम होता है बच्चों, तो मैं उस दोनों का नाम मैं अलग में लिख दे रहा हूँ। एक होता है बच्चों इसके अंदर बहुत ही कम, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ट्रेस क्वांटिटी, ट्रेस अमाउंट। ट्रेस अमाउंट का मतलब होता है कम क्वांटिटी में। 2 चीज होता है बच्चों, क्या क्या, एक होता है NaN रेनिन, और कम मात्रा में बच्चों होता है लाइपेज। अब आप लोग कहेंगे सर रेनिन का काम क्या होता है। अक्सर बच्चों देखे होंगे कि छोटे बच्चे दूध पचाने में बहुत माहिर, तो छोटे बच्चों में दूध इतना आसानी से क्यों पच जाता है, क्योंकि बच्चों उसके अंदर रेनिन का सिक्रीशन होता है। और यह रेनिन एक ऐसा स्पेशल एंजाइम्स है जो स्पेशली मिल्क प्रोटीन को डाइजेस्ट करने में बच्चों में हेल्प करता है, ठीक है। तो ये किस में हेल्प करता है बच्चों, तो याद रखिएगा स्पेशली फॉर मिल्क प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। किसको, तो याद रखिएगा मिल्क प्रोटीन का डाइजेशन करता है, ठीक है। रेनिन, लाइपेज क्या करता है, तो लाइपेज का बच्चों काम होता है लिपिड्स को डाइजेस्ट करता है। आप लोग ये सोच रहे हैं सर आप मैक्सिमम इंग्लिश टर्म्स इस्तेमाल कर रहे हैं, बच्चों कुछ भी नहीं है। आपकी किताब में हिंदी इंग्लिश दोनों हुआ है। अब डाइजेशन का मतलब पचना सबको पता है बच्चों, लिपिड्स का मतलब वसा सबको पता है, मिल्क का मतलब दूध। अब कुछ लिखना थोड़ा है कि हाँ दूध के अंदर जो प्रोटीन होता है उसको पचाने का काम करता है। तो मेन चीज है कॉन्सेप्ट को लेना बच्चों, उसको समझना जरूरी है, ठीक है। तो गैस्ट्रिक ग्लैंड जो होता है कहाँ होता है बच्चों, तो आपके स्टोमक के इनर लाइनिंग में अंदर का जो सरफेस होता है, जो आप लोगों ने 9th क्लास से पढ़ा होगा इपिथेलियल टिश्यू, ठीक है, उसमें होता है बच्चों गैस्ट्रिक जूस निकलता है। उस गैस्ट्रिक जूस के अंदर पेप्सिन होता है, HCl और म्यूकस होता है। अब यहाँ पे फिर आप लोग किताब कंफ्यूज कर दिया, एक्चुअली पेप्सिन का सिक्रीशन होता ही नहीं, जो फैक्ट है उसके बारे में बच्चों जान लीजिए।
पेप्सिन का सिक्रीशन नहीं होता है बच्चों, एक्चुअल में पेप्सिनोजेन का सिक्रीशन होता है। किसका? पेप्सिनोजेन का। एक्चुअली बच्चों क्या होगा कि आपकी बॉडी के अंदर, पता है आप लोग कहेंगे कि सर हम तो किताब में पढ़े थे कि जो पेप्सिन होता है ना प्रोटीन को डाइजेस्ट करने का काम करता है। बिल्कुल करता है बच्चों, लेकिन पहले क्या होता है, एक रिएक्शन होता है। वो क्या? यह जो पेप्सिनोजेन बच्चों होता है ना, देखिए अब मैं ये चीज तो डिस्कस कर लिया, गैस्ट्रिक ग्लैंड से कौन सा गैस्ट्रिक जूस निकलता है, और गैस्ट्रिक जूस के अंदर बच्चों पेप्सिन जो पेप्सिनोजेन के फॉर्म में निकलता है। फिर वह पेप्सिनोजेन बच्चों क्या करता है कि पेप्सिनोजेन बच्चों हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करके बच्चों पेप्सिन में बदलता है, एक्टिव पेप्सिन में, ठीक है। क्योंकि ये इनएक्टिव फॉर्म में रहता है पेप्सिनोजेन। फिर क्या होता है बच्चों, वह पेप्सिन जो होता है क्या करता है, प्रोटीन को पेप्टोन्स में और पेप्टाइडेज में बच्चों उसको कन्वर्ट करता है प्रोटीनेज में। अब हम बात करेंगे बच्चों एचसीएल का काम क्या होता है। तो देखिए यहाँ पे क्लियरली मैं लिख दिया हूँ बच्चों, एचसीएल का एक तो काम आप लोग यहाँ पे समझ लीजिए कि इनएक्टिव पेप्सिनोजेन को बच्चों पेप्सिन में बदलने का काम कर रहा है। दूसरा जो इसका काम है बच्चों, किल करता है या डीएक्टिवेट करता है बच्चों ऑफ द बैक्टीरिया। यह एंटीबैक्टीरियल बच्चों होता है। अगर खाना खाते वक्त कुछ जर्म्स वगैरह कुछ बैक्टीरिया वगैरह हमारे स्टोमक के अंदर बच्चों चला जाए, तो उसको क्या करता है बच्चों, मारने का, उसको डिस्ट्रॉय करने का काम करता है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तीसरा जो बच्चों निकलता है हमारे गैस्ट्रिक जूस के अंदर जो होता है वह होता है बच्चों म्यूकस। म्यूकस क्या है बच्चों, एक तरह का चिपचिपा पदार्थ है, वो चिपचिपा सब्सटेंसेस है वो, ठीक है। तो वह क्या करेगा बच्चों, म्यूकस। तो म्यूकस क्या करता है कि स्टोमक का जो इनर लाइनिंग बच्चों होता है, जो व्हाइट कलर से मैं यहाँ पे दिखाया हूँ म्यूकस, बच्चों उसको, जाहिर सी बात है अगर म्यूकस नहीं रहे तो एचसीएल स्टोमक के अंदर अंदर का जो सरफेस होता है उसको उसमें डैमेज करना शुरू कर देगा। तो जो म्यूकस क्या करता है, उसको प्रोटेक्ट करता है बच्चों, किससे, तो एचसीएल से, हाइड्रोक्लोरिक एसिड से बच्चों उसको प्रोटेक्ट करने का काम करता है। तो मैं यहाँ पे लिख दिया हूँ कि स्टोमक के अंदर का जो सतह होता है उसको एचसीएल से बचाने का वो काम करता है, उसको बचाता है, ठीक है। तो बच्चों बस ये चीज आप लोगों ने देख लिया कि गैस्ट्रिक ग्लैंड से क्या क्या निकलता है, गैस्ट्रिक जूस, उस गैस्ट्रिक जूस के अंदर ये चीजें रहता है। एक और बात एडिशनल चीजें मैं बता दिया हूँ आप लोगों को कि गैस्ट्रिक जूस के अंदर कुछ मात्रा में बच्चों लाइपेज भी होता है, ठीक है। लाइपेज भी यहाँ पे आप लोग होता है। और और छोटे बच्चों में बच्चों क्या होता है, रेनिन निकलता है। इसको ध्यान दीजिएगा आप लोग कि रेनिन जो होता है ना वो क्या होता है, इन्फेंट, किसमें होता है, इन इन्फेंट का मतलब होता है बच्चों छोटा बच्चा, दूध पीने वाला बच्चा, छोटा बच्चा में ज्यादा मात्रा में बच्चों निकलता है रेनिन। एक प्रोटीयोलाइटिक एंजाइम होता है बच्चों जो कि मिल्क प्रोटीन को डाइजेस्ट करने में वो हेल्प करता है। कुछ मात्रा में बच्चों लाइपेज भी निकलता है हमारे गैस्ट्रिक ग्लैंड से, ठीक है। तो ये सारी बातें थी बच्चों, आज के लिए यही रहा। जस्ट इसके बाद में तो दूसरा वीडियो होगा, उसमें लीवर के बारे में बात करेंगे, पेनक्रियास के बारे में बात करेंगे, इंटेस्टाइनल ग्लैंड, आपके स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर भी बच्चों कुछ ग्रंथियां होता है उसके बारे में। फिर लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में बच्चों, बड़ी आंत के बारे में हम लोग बात करेंगे, ठीक है। खाना का डाइजेशन कहाँ हुआ, एब्जॉर्प्शन कहाँ हुआ, ये सब चीज़ के बारे में। तो अभी इस वीडियो के लिए बच्चों इतना ही रहा। फिर हम लोग मिलते हैं जस्ट नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। ओके, ऑल द बेस्ट। अपने दोस्तों को बोलिए ये सब वीडियोस को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इसका फ़ायदा उठा सकें।